हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास। अज्यूमिंग दैट अबाउट 20 मेगावाट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड पर फ्यूजन रिएक्शन एंड द रिएक्शन इज दिस, ठीक है, देन द मास ऑफ 1H2 इज कंज्यूम्ड पर डे इन अ फ्यूजन रिएक्टर ऑफ पावर 1 मेगावाट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ठीक है। तो कितना मास, मतलब अगर सपोज कर लो कि एक 20 मेगावाट की एनर्जी रिलीज होती है, एक फ्यूजन अगर हमारे पास होता है तो उस केस में 20 मेगावाट की एनर्जी रिलीज होती है, तो कितना मास 1H2 का कंज्यूम होगा पर डे, एक दिन में, अगर फ्यूजन रिएक्टर कितने पावर का है, 1 मेगावाट के पावर का है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो हम इस रिएक्शन के लिए एनर्जी निकालेंगे, और एनर्जी होती है हमारे पास डेल्टा एम सी स्क्वायर, यानी कि मुझे सबसे पहले मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा इस पूरे रिएक्शन का। तो मास डिफेक्ट यानी कि डेल्टा एम मेरे पास क्या होगा, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले 2H यानी कि ड्यूटोरियम मास हमारे पास क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 मास ऑफ एम एच माइनस एम एच ई, मास ऑफ एम एच ई माइनस मास ऑफ एम एन, यानी कि न्यूट्रॉन का मास, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2.015 माइनस 3.017 माइनस 1.009, ठीक है। वैल्यू पूरी केस में है AMU में, तो यहाँ से आ जाएगा मास डिफेक्ट होगा 0.004 AMU। कितना आ गया, 0.004 AMU आ गया, ओके। अब 1 AMU जब मैं बात करता हूँ E की, ठीक है, तो E के केस में 1 AMU इन E, फॉर E 1 AMU इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये कितना होता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां से मैं अगर E को लिखूं फॉर कितने मास के लिए, 0.004 मास के लिए, तो E कितना हो जाएगा, 0.004 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से आ जाएगा 3.724 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये टर्म हमारे पास, देखो एनर्जी में हमारे पास आ गई, कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, कितनी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, यानी कि इस पूरे रिएक्शन को करने के लिए, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है हमारे पास, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को करने के लिए हमें इतनी एनर्जी तो लगेगी, ठीक है, इतनी एनर्जी हमें लगेगी। अब देखो, तो इससे मैं अगर जूल में कन्वर्ट करूं, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसे 1.6 इंटू 10⁻⁻13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर देते हैं 3.724 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13, ठीक। तो ये टर्म इसमें आ जाएगी जूल में, ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करके 5.96 इंटू 10⁻⁻13 जूल, ठीक है। तो एनर्जी हमारे पास जूल में आ गई, ठीक। अब देखो रिक्वायरमेंट कितने के लिए, रिक्वायरमेंट हमें 1 मेगावाट की, ठीक है। यहाँ पे बोला है ना, अगर फ्यूजन रिएक्टर हमारे पास कितने पावर का है, 1 मेगावाट के पावर का है, ठीक है। तो 1 मेगावाट का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ लिखूं टोटल रिक्वायरमेंट, टोटल रिक्वायरमेंट क्या है, 1 मेगावाट, यानी कि 10⁻6 जूल पर सेकेंड। कितना, 10⁻6 जूल पर सेकेंड। तो एक देखो, अब ये देखो, एक फ्यूजन जब हुआ, ठीक है, जब एक फ्यूजन हुआ तो हमारे पास एनर्जी इतनी रिलीज हुई है, ठीक है, एक फ्यूजन होने पे इतनी एनर्जी रिलीज हुई है। तो अगर हमारे पास टोटल इतनी एनर्जी है, तो कितने फ्यूजन होंगे, ठीक है, टोटल कितने फ्यूजन करने पड़ेंगे तब जाके हमारे पास इतनी एनर्जी आए। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे टोटल फ्यूजन्स रिक्वायर्ड, ठीक है, कितने फ्यूजन हमें करने पड़ेंगे, 10⁻6 अपॉन 5.96 इंटू 10⁻⁻13। इससे जब हमने यहां से सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.67 इंटू 10⁻18 पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि हर सेकेंड हमें इतने फ्यूजन्स करने पड़ेंगे तब जाकर के हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो कितनी होगी, 10⁻6 जूल पर सेकेंड की हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी, इतना पावर आएगा, ठीक है। तो देखो मास रेट क्या हो जाएगा, यहां से मास रेट, ठीक है। मास रेट अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास रेट कैलकुलेट करने के लिए टोटल फ्यूजन्स जो कि है हमारे पास 1.67 इंटू 10⁻18, इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, एविगैड्रोस नंबर से, यानी कि Na,
ठीक है, इंटू 2 ठीक। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 1.1 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया हमारे पास मास रेट। तो अब हम एक दिन के कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, तो कंजम्पशन ऑफ 1 डे, एक दिन का कंजम्पशन कितना हो जाएगा, टोटल कंजम्पशन इन अ डे, सॉरी पूरे एक दिन का कंजम्पशन की बात करें, ये कंजम्पशन कितना आया है, ये जो रेट आया ये आया कि अगर मैं यहाँ पे एक सेकंड में हमारे पास कितना कंजम्पशन होगा, 1.1 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम का। ठीक है, बट हमें पूरे दिन का निकालना है, तो टोटल कंजम्पशन इन अ डे क्या आ जाएगा, टोटल कंजम्पशन ऑफ अ डे, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1.1 इंटू 10⁻⁻5 इंटू, देखो एक दिन में 24 घंटे और हर घंटे में कितना होगा 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो इंटू 24 इंटू 3600, तो यहां से सॉल्व करके आएगा हमारे पास 0.95 ग्राम्स। ठीक है, 0.95 ग्राम्स। तो ऑप्शन देखते हैं, 0.95 ग्राम्स यानी कि ये हमारे पास नियरली मैं बोल सकता हूँ 0.95 यानी कि 1 के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, दैट इज 1, सॉरी 0.95 ग्राम, यानी कि यहाँ पे देखो ऑप्शन में होना चाहिए 1, यहाँ 1 ग्राम कर लो। ठीक है, 1 ग्राम, तो इस नियरली इक्वल टू 1 ग्राम, सो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।